दोस्तों स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 हिंदी साहित्यिक और सामान्य हिंदी दोनों के लिए मान्य है, ठीक है ना। और आज हम इसमें पढ़ेंगे गंगा अवतरण का क्वेश्चन आंसर, जो इसका अभ्यास प्रश्न है उसका कंप्लीट लिखा हुआ उत्तर, ठीक है। तो आप अगर चाहते हैं कि मैं क्लास 12th में पास हूँ तो बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। दोस्तों आज मैं आपको ये चीज़ बिल्कुल फ्री में बताऊंगा जिससे गरीब और अमीर बच्चे दोनों लोग पढ़ सके, ठीक है ना। मैं इसको फ्री में इसलिए बता रहा हूँ जिससे क्या है कि अमीर और गरीब बच्चे दोनों फ्री में पढ़ सके। तो दोस्तों देरी न करते हुए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपके गंगा अवतरण क्वेश्चन का जो संकेत है उसे आप सेम छाप लेंगे, ठीक है ना। संकेत जो है कृपा निधान सिमिट समानी, ठीक है, ये आप सेम छाप लेंगे। ये गंगा अवतरण से और इसके रचयिता जगन्नाथ दास रत्नाकर जी है। संदर्भ क्या है? प्रस्तुत पद हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी पद खंड दूसरा पाठ गंगा अवतरण नामक शीर्षक से अवतरित है। इसके रचयिता जगन्नाथ दास रत्नाकर जी है, ठीक है, यहाँ देखो है से संकलित है। इसके रचयिता जगन्नाथ दास रत्नाकर जी है। प्रसंग क्या है? प्रस्तुत प्रसंग में गंगा किस तरह से लज्जा होते हुए शिव के जटाजूट में समाई, इसका मार्मिक वर्णन रत्नाकर कवि किए हैं। व्याख्या क्या है? व्याख्या में क्या है? व्याख्या देखते हैं। गंगा के संकोचते हुए, इकट्ठा होते हुए और लज्जा करते हुए हिमालय के घने वन में शिव जी के जटाजूट में समा गई, ठीक है। फिर आगे आपका किसकी कोमल भावना को शिवाजी जान गए, ठीक है ना। गंगा जी के कोमल भावना को शिवाजी जान गए, बस हो गया। उपर्युक्त अगला है उपर्युक्त पद्यांश किस छंद में है? भाई रोला छंद में। उपर्युक्त पद्यांश रोला छंद में। गंगा के हृदय की बात किसने मानी? गंगा के हृदय की बात शिव जी ने मानी। दोस्तों आपका जो पहला प्रश्न, ये जो पहला गद्यांश है, ये क्या है कि आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है क्योंकि ये कई बार पूछा जा चुका है। और हाँ, ऑप्शन यहाँ से एक लेगा फिर अगला प्रश्न पूछेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, आपसे इसमें से एक जरूर पूछेगा, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से पढ़िए, याद हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि मैं पास हो तो चैनल को बेझिझक सब्सक्राइब कर लेना। शिवाजी ने किसी स्त्री मान लिया और कहाँ स्थान दे दिया? तो भाई शिवाजी किसको स्त्री माने और कहाँ किसको स्थान दिया? शिवाजी गंगा को स्त्री मान लिया और अपने जटाजूट में उनका स्थान दे दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला है। अगला क्या है? गंगा को किस प्रकार का अनुभव हुआ? गंगा जी को संकोचित और सुख प्रदान एवं लज्जा का अनुभव हुआ। गंगा को शिव जी जटाजूट कैसा लग रहा है, ठीक है। गंगा जी को शिव जी का जटाजूट हिमालय के घने वन के समान लग रहा है। आपका छठवां है। छठवां क्या है? संकेत आप सेम छाप लेंगे। और भाई थकित सब रुखाई, ये जो संकेत है इसे आप सेम छाप लेंगे। और संदर्भ क्या है? संदर्भ क्या है? प्रस्तुत पद हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक हिंदी पदखंड दूसरा पाठ गंगा अवतरण नामक शीर्षक से संकलित है। इसके रचयिता जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं। फिर से देखो एक बार, प्रस्तुत पद हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी पदखंड दूसरा पाठ गंगा अवतरण नामक शीर्षक से संकलित है। इसके रचयिता जगन्नाथ दास रत्नाकर जी है। प्रसंग में क्या है? प्रसंग में देखते हैं। प्रस्तुत प्रसंग में गंगा जी जब शिवाजी को देखते ही उनको कैसा प्रतीत होता है, इसका भली प्रकार से वर्णन कवि ने किया है, ठीक है। प्रस्तुत प्रसंग में गंगा जी जब शिवाजी को देखते हैं तो उनको कैसा प्रतीत होता है, इसका भली प्रकार से वर्णन कवि ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? व्याख्या है। व्याख्या में क्या लिखा हुआ है उसको देखते हैं। रत्नाकर कवि कहते हैं गंगा जी को शिव जी को देखकर आश्चर्यचकित होकर शिथिल पड़ जाती हैं। अब उनको गंगा जी यदि प्राण अब दूसरे के ही हो चुके अर्थात शिव जी के हो गया है, ठीक है। व्याख्या भी आप सेम लिख लेंगे। फिर उसके बाद आपका गंगा के क्रोध। गंगा के क्रोध एवं प्राण के संबंध में क्या बताया गया है? गंगा के क्रोध एवं शिव जी को देखकर लुप्त हो गया और गंगा के प्राण अब शिव जी के हो गए। गंगा के मन में क्या इच्छा उत्पन्न हुई? गंगा के मन में शिव जी के प्रेम की इच्छा उत्पन्न हुई। प्रस्तुत पंक्तियों में किसके प्रति गंगा के अनुराग का अनुपम चित्रण हुआ है? प्रस्तुत पंक्तियों में शिवाजी के प्रति गंगा के अनुराग का अनुपम चित्रण हुआ है। संकेत है निकस कमंडल सब गरजे, ठीक है। संदर्भ आप लिखो। प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी पदखंड दूसरा पाठ गंगा अवतरण नामक शीर्षक से संकलित है। इसके रचयिता जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं। गंगा जी जब ब्रह्म के कमंडल से निकलकर अत्यंत क्रोध और जब धरती की तरफ आ रही तो कैसा सुशोभित हो रहा है, इसका मार्मिक वर्णन
इसका मार्मिक वर्णन जगन्नाथ दास रत्नाकर जी किए, ठीक है। इसका मार्मिक वर्णन कवि ने इस प्रकार किया, कहाँ मिलेगा, व्याख्या में मिलेगा। चलो व्याख्या को देखते हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या जो है, रत्नाकर कवि कहते हैं कि गंगा जब भयंकर आवाज़ के साथ अपार वेग में आकाश से धरती की तरफ चली, जिसकी आवाज़ से तीनों लोग भी हिल जाते हैं, मानो संपूर्ण महामेघ मिलकर सब एक साथ गरज पड़े हों। नेक्स्ट क्या है आपका, गंगा जी कहाँ से निकलती हैं? गंगा जी ब्रह्मा के कमंडल से निकलती है। फिर है उसके बाद, महामेघ मिल मनहु एक ही संग सब गरजे में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है। गंगा किसकी धमक से डर गई? ये तीनों लोग, गंगा के धमक से तीनों लोग डर गए, ठीक है। किसकी धमक से डर गए? तो भाई गंगा के धमक से तीनों लोग डर गए। तो ये चैप्टर आपका यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगले चैप्टर में। अगर आपको कोई डाउट हो तो बेझिझक कमेंट कर दीजिए, ठीक है।